हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, थोड़ा देखो, आप पढ़ो। इसमें क्या है, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। जो उदाहरण है लगभग उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से ज़मीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। सीढ़ी तथा ज़मीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 12 मीटर दूर हो। तो आपको यहाँ पर मैं एक चित्र बना दे रहा हूँ। ये है अपने पास, ये सीढ़ी है। हमने इसको ओ लिया था, इसको ए लिया था, और इसको क्या लिया था, बी लिया था। यही तो लिया था। इसके बाद हमने अब इसको, इसकी लंबाई कितना दे रखा है, 13 मीटर दे रखा है। और इसको हमने क्या लिखा था, x, इसको क्या लिखा था, y। अब थोड़ा सा इसमें अलग है। उसने बोला क्या है कि अब इसी को दूर खींचो, पाद को ही दूर खींच रहे हो, जो नीचे का है उसको नीचे वाले को दूर खींच रहा हूँ, तो सीढ़ी नीचे आएगी। ज़मीन और सीढ़ी के बीच में कुछ कोण बना हुआ है। कोण हम मान लेते हैं कि थीटा है, हमने मान लिया। तो इसी पे बोला कि जो थीटा बदलेगा सीढ़ी नीचे आएगी, तो थीटा बदलेगा, तो ये थीटा में क्या परिवर्तन होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो लिखो, माना किसी समय t पर सीढ़ी की स्थिति AB है। माना किसी समय t पर सीढ़ी की स्थिति AB है, हमने मान लिया। और सीढ़ी और ज़मीन के मध्य का कोण थीटा है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब आपको दिया है, ओ लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, dx/dt कितना है, किस दर से बाहर खींचा जा रहा है, 1.5 मीटर पर सेकेंड की दर से बाहर खींचा जा रहा है। और आपको AB भी दे रखा है। AB दिया हुआ है कितना, 13 मीटर। और कुछ दिया हुआ है, बस इतना ही दिया होगा। और जब आपको निकालना कब है, जब x का मान 12 मीटर दूर हो। ये दिया है, इतना है। तो आपको मेन क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको dθ/dt, मतलब थीटा में क्या परिवर्तन होना है ये आपको ज्ञात करना है। थीटा में क्या परिवर्तन होगा यही आपको ज्ञात करना है। मेन कहानी ये है। चलो बात करते हैं अपन। आपको चाहिए थीटा कहाँ से आएगा, ये है थीटा। तो अपने पास त्रिकोणमितीय फलन है, कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन है, कॉस है, सेकेक है, ये सब हैं। उसी में से किसी को यूज करेंगे। हमारे पास देखो dx/dt दिया है, x, और इसमें संबंध देख लेते हैं। x मतलब आधार, ये कर्ण में, आधार और कर्ण में क्या होता है, कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो त्रिभुज OAB में आपके पास क्या है, कॉस थीटा बराबर OA/AB, यहाँ से OA का मान कितना है अपने पास, हमने तो x लिया हुआ है, और AB कितना है, 13 है। देखो AB की लंबाई कितना है, 13 है। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 13 का इधर गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये 13 cos थीटा हो जाएगा। अपना काम हो गया, समीकरण बन गया। अब निकल जाएगा। आपको किसके सापेक्ष कर दें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आते हैं, ये क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर में 13 से कोई मतलब नहीं। कॉस का अवकलन क्या होता है, साइन, वो भी माइनस का, तो -13 कॉस का क्या हो गया, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस आगे लिख दिया मैंने। थीटा है, टी के सापेक्ष कर रहा हूँ, तो इस थीटा को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा अवकलन किसके सापेक्ष कर रहा है, टी के सापेक्ष चल रहा है।
तो आप देखो तो आपके पास डी थीटा बटे डी टी आ चुका है, डी थीटा बटे डी टी आ चुका है। ये सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, उसके नीचे चला जाएगा। और डी एक्स बटे डी टी का मान दिया हुआ है कहीं पर, ये दिया है, ये हो जाएगा 1.5 बटे में -13 साइन थीटा, इतना हो जाएगा। यहाँ से 1.5 -13 साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम। और भी काम कर सकता हूँ, 1.5 ये हो जाएगा -13, कॉस को क्या लिया है मैंने, x बटे 13, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x बटे 13 का होल स्क्वायर। अब ये आ रहा है अपने पास डी थीटा बटे डी टी। अब डी थीटा बटे डी टी कब निकालना था, जब x का मान क्या हो, 12 हो। तो यहाँ से अपने पास आ गया डी थीटा बटे डी टी बराबर में जब x का मान क्या हो, 12 हो। इसमें रख देता हूँ, तब तक इसको सॉल्व भी कर लिया मैंने। 13 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 माइनस इधर लगा दे रहा हूँ, 13 ऊपर चला गया। अब इधर 13 बच गया, इधर देखो ध्यान से, 13 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 169 और 144, 12 रखूँगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यहाँ से देखो तो 13 से 13 गायब, 1.5 और ये बचेगा 25, 25 मतलब 5, मतलब कितना आ गया ये, -0.3। अब यहाँ पर आपका डी थीटा बटे डी टी है, थोड़ा ध्यान से देखना है। डी थीटा बटे क्या है, डी टी है। जब x का मान क्या हो, 12 हो, -0.3, एक थीटा को अपन क्या लेंगे, रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियन, रेडियन पर। और डी थीटा बटे डी टी, रेडियन, टी का मतलब सेकेंड, क्या हो जाएगा, सेकेंड। डी थीटा बटे डी टी मतलब क्या हो गया, -0.3 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ये माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब हो गया कि थीटा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। थीटा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे जमीन और सीढ़ी के मध्य का कोण, जमीन और सीढ़ी के मध्य का कोण 0.3 रेडियन पर सेकेंड की दर से, रेडियन पर सेकेंड की दर से कम होगा, चाहे घटेगा, घटेगा लिखा, 0.3 रेडियन पर सेकेंड की दर से घटेगा, कम नहीं होगा, घटेगा। ये हो गया क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो इसको। और आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या होगा, पढ़ो ध्यान से। देखो इसी क्वेश्चन में लगभग 10 मिनट लग गए, इतना टाइम कौन लगाएगा। अब थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए। मैं भी पढ़ता हूँ। एक परिवर्तनशील घन, परिवर्तनशील मतलब परिवर्तन हो रहा है, कोई घन है, घन मतलब क्या हो गया, घनाभ, घनाभ होता है, घन के मतलब 6 भुजाएं, उसमें 6 भुजाएं बराबर होती हैं, घनाभ में 6 भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, बस बात यही है। और क्या है, 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। पढ़ लिया, मतलब उसने बोला है कि कोई घन का किनारा है जो किसी दर से बढ़ रहा है, तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा ये ज्ञात करना है। लिखो, माना किसी समय t पर, माना किसी समय t पर घन के एक किनारे की लंबाई, घन के एक किनारे की लंबाई x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है और आयतन कैपिटल V है। माना किसी समय t पर घन के एक किनारे की लंबाई x सेंटीमीटर है और घन का आयतन कैपिटल V है। अब यहाँ बात करता हूँ, दिया है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बोला है दिया है आपको, क्या क्या दे रखा है उसको लिख लेता हूँ। dx बटे dt दे रखा है, dx बटे dt कितना दिया है, किनारा कितने दर से बदल रहा है, 3 सेंटीमीटर
पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है तो उसके आयतन किस दर से बढ़ेगा, जबकि आपको निकालना क्या है, dv/dt जब x का मान क्या हो, जब x का मान कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, ये निकालना है। तो आपको आयतन पता है क्या होता है, x⁻3 घन का आयतन, यहाँ पर लिख लेना, घन का आयतन, घन का आयतन कैपिटल V बराबर कितना हो जाएगा, x⁻3। अब क्या करूँगा, t के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा dv/dt बराबर में 3x² dx/dt। आपको क्या निकालना है, dv/dt जब x का मान कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, 3 10 का स्क्वायर और dx/dt अब भी आपको 3 दिया है, ये 9 हो गया, 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या लिखो, घन का आयतन, थोड़ा सा मन कर रहा है तो लिख लो, घन का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, गुब्बारा है गोलाकार है, लेकिन गुब्बारा आपने फुलाया हो कभी गोलाकार नहीं मिला होगा, जब भी आप फुलाते तो देखते हो गुब्बारा आपको गोला के फॉर्म में नहीं बनता है, लेकिन उसने मान लिया, इसलिए माना। मैथ में ज़्यादातर काम क्या कर लेते हैं अपन, मान के काम चला लेते हैं, इसलिए उसने मान लिया है, माना, ठीक है, गोलाकार है। एक पंप द्वारा, किसी पंप द्वारा, अपन तो मुँह से ही काम चला लेते हैं, लेकिन वो पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर भरकर फुलाया जाता है। पंप के द्वारा हवा भर के फुलाया जाएगा। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या क्या है, 15 सेंटीमीटर। देखो मैं इसमें ज़्यादा काम नहीं करूँगा, बस लिख लो आप जल्दी से। माना किसी समय t पर गुब्बारा का आयतन, माना किसी समय t पर गुब्बारा का आयतन कैपिटल V है, माना किसी समय t पर गुब्बारा का आयतन कैपिटल V है और त्रिज्या स्मॉल r है, तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है dv/dt। क्या दिया हुआ है, dv/dt। dv/dt जो दिया हुआ है आपको क्या दे रखा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है, 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। और गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या आपकी कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो। मेन कहानी ये है, आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, dr/dt, त्रिज्या में कितना परिवर्तन होगा जब r का मान कितना हो, त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि आपका r क्या हो, 15 सेंटीमीटर हो, मतलब r कितना हो, 15 सेंटीमीटर हो। क्या मजाक ही तो है, मजाक तो है। देखो मजाक कैसे है, आपको कैपिटल V बराबर याद हो शायद, तो मैं बता रखा हूँ 4/3 पाई r3। आप t के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे, किसका सापेक्ष करोगे, t के सापेक्ष, क्या हो जाएगा, dv/dt 4/3 पाई r का क्या हो जाएगा, r³ का 3r² dr/ कितना हो जाएगा, dt। आपको dr/dt निकालना है और सब कुछ दे रखा है। कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें आपको नहीं दिया हुआ है, सब कुछ दे रखा है। dv/dt कितना दिया हुआ है, 900 सेंटीमीटर क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r का मतलब क्या हो गया, 15 का स्क्वायर dr/dt। आप इधर डिवाइड करके निकाल देना, यही आंसर हो जाएगा। जल्दी नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हो, जल्दी करो, इसको निपटा दिया जाए आज। क्वेश्चन नंबर 6, एक गुब्बारा इसमें भी है जो सदैव गोलाकार रहता है,
त्रिज्या ना देकर व्यास दिया है, अपन जानते हैं तुम कुछ भी दे दो, व्यास दो, त्रिज्या दो, हमें तो सब कुछ आता है। इसके आयतन के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात करना, ये तो कुछ भी नहीं है। लिखो जल्दी से, माना किसी समय t पर, माना किसी समय t पर, ऊपर वाली लाइन जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में जो बोला है सेम टू सेम लिखना है। माना किसी समय t पर गुब्बारे का आयतन कैपिटल V है और त्रिज्या स्मॉल r है। हो गया। आपको दिया क्या है उसको पहले निपटा दिया जाए। दिया है व्यास, अच्छा व्यास मतलब 2r होता है शायद, आप जो देख रखे हो क्या होता है 2r है, 2r है। 2r का मतलब क्या दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है। व्यास दिया हुआ है आपको 3/2 2x + 1 इतना दे रखा है। अब क्या मजाक किया है उसने, क्या बोला है, आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। हम तो जानते हैं कैपिटल V बराबर जो गुब्बारे का आयतन होगा क्या है, गोलाकार है, तो गोलाकार मतलब क्या हो गया 4/3 πr³। गोले का ही आयतन है सब कुछ। शंकु का आयतन, गोले का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3-4 फॉर्मूले हैं। यदि आप इसको भी नहीं याद कर पा रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे काम कर लेना। r बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 3/4 2x + 1 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 4/3 पाई, ये हो जाएगा 3/4 2x + 1 का होल क्यूब, ये हो गया कैपिटल V। यहाँ से कैपिटल V कितना हो गया देखो ध्यान से, तो 3 का क्यूब 4 का क्यूब, एक एक कम हो जाएंगे तो ऊपर बचेगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर पाई, इधर बच गया 2x + 1 का होल क्यूब। अब कहानी में कुछ भी नहीं है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष बोला है, t के सापेक्ष नहीं बोला है। थोड़ा इसमें ध्यान दे लेना, हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि परिवर्तन की दर t के सापेक्ष ही बोला जाए। इसमें तो x के सापेक्ष उसने बोला हुआ है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दे देना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा आपका dv/dx। ये सब तब तक कि 4 का स्क्वायर मतलब 16, 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये पाई, ये सब तो मजाक है। देखो 3 2x + 1 की घात 3, नहीं सॉरी एक घात कम हो जाएगा, इंटू में इस कोष्टक का x का अवकलन 1, बगल में क्या बचेगा 2, तो dv/dx जो फाइनली बचा हुआ है आपका 3 से 1 कट जाएगा, 3 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 16 को 2 से गुणा कर दिया, 16 को 2 से गुणा करते ही ये बन गया 32, ये 3 बच जाएगा यहाँ पर, और इधर पाई हो गया, इधर 2x + 1 की घात 2, ये हो गया। और कुछ कम होगा नहीं, कैंसिल होगा, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा इसका मात्रक क्या होगा सोचो, फिजिक्स में आपने 11th में ही पढ़ा होगा। इसका क्या है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर गायब, तो कितने बचे 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नोट करो जल्दी से, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये इम्पॉर्टेंट है और पढ़ो जल्दी से, पढ़ के तो बैठे होगे, मैं जल्दी से पढ़ता हूँ और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कुछ भी नहीं, बस जो शब्द दिया है उसको समझना है। क्या दिया है, किसी वस्तु के x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत, कोई वस्तु है उसका उत्पाद है, उत्पादन कर रहे हो, समझो कि कंपनी का मालिक हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट बनाओगे उत्पाद करोगे तो उसमें से पहले सोचोगे कि क्या क्या लगेगा इसमें, तो उसने बोला है कुल लागत दे रखा है आपको CX, बोला है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। मैंने शब्द सीमांत, ये क्या होता है, सीमांत अपन नहीं जानते हैं ना सुने हैं, लेकिन समझो सीमांत का मतलब क्या होता है कि कोई सा भी आप जब प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो ये सोचोगे ना कि उसमें क्या लागत होगा। मान लो आप रूम है, रूम का पेंट करवाते हो, आप पेंटिंग करवा रहे हो, तो आपने देखा होगा कि किसी किसी रूम में दीवारें अलग अलग कलर की पेंट होती हैं, कोई ब्लू,
बना रखते हैं, ग्रीन, वाइट, पिंक बनाते हैं ना, लगवाते हैं, जिनके पास पैसा उस हिसाब से काम करते रहते हैं। तो अब क्या होता है कि अब किसी ने आया बोला कि दरवाजे के सामने है तो ये इस टाइप का कलर होना चाहिए, बगल में राइट में अलग होना चाहिए, लेफ्ट में अलग होना चाहिए, ये आपको आइडिया मिलता है। तो आपने सोचा और लगवाना स्टार्ट कर दिया। तो हो सकता है कि आपने किसी कंपनी का पेंट मंगवाया, आपने सोच लिया कि इतना पैसा लगेगा, मजदूरी, लेबर जो भी होंगे जितने भी, सब कुछ सोच लिया, लेकिन किसी ने आइडिया आकर कुछ और बदल दिया, पेंट ना लगवा कर पुट्टी मरवा दो, कुछ भी कर देगा। बोल सकते हैं पुट्टी लगवा रहे हो तो पेंट लगवा दो। तो लागत जितना आपने सोचा, तो घर बनवाते हो चाहे कोई सा भी काम करते हो, आपको आइडिया देने वाले मिल जाते हैं। तो आप क्या होता है कि जितना आप सोचते हो उसमें कुछ चेंज होगा। हमने अवकलन में केवल तत्कालीन परिवर्तन ही सीखा है, ताक्षणिक परिवर्तन को ही निकालते हैं। dy/dx निकालते हो, उसमें क्या होता है, ताक्षणिक परिवर्तन ही ज्ञात करते हैं। यहाँ पर भी आप जब चेंज करोगे, ये पहले से जो सोचा था उसमें कुछ चेंज होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, सीमांत। उसी को क्या बोलते हैं, सीमांत का मतलब होता है तत्कालीन परिवर्तन। जो आप सोचे थे कुछ अलग हो जाए, कुछ अलग करना ही पड़ता, कोई सा भी काम करो, घर बनवाते हैं सब, तो जो भी सोच के बनाते हैं कि यहाँ इधर रूम बनाओ, इधर किचन, इधर लाइटिंग, इधर कुछ भी बनवाओ, तो कुछ कोई आइडिया देगा कि नहीं इधर बनवाओ, तो वही क्या हो जाता है, सीमांत परिवर्तन हो जाता है। तत्कालीन परिवर्तन करते हो, जो पहले से सोचा था उससे हल्का सा भी अलग हुआ, थोड़ा सा भी हल्का हो गया, तो उसी क्या बोलते हैं, सीमांत, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन तो मजाक सा है। आपको क्या दिया है, लिखो x इकाइयों के उत्पाद में, x इकाइयों के उत्पाद में कुल लागत, x इकाइयों के उत्पाद में कुल लागत, x इकाइयों के उत्पाद में कुल लागत Cx आपको दे रखा है। Cx क्या है, देखो ध्यान से, तो 0.005 x³ माइनस 0.02 x² प्लस 30x प्लस 5000, ये दिया हुआ है। आपको क्या केवल कुछ भी नहीं करना है, एक किस में फलन है, x में फलन है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब कर लोगे, और x का मान क्या रख दोगे, जो भी दिया है। क्या दिया है, अब ऐसे निकाल दे रहा हूँ, पता चले कि बाद में आप सब डाउट है सर, इससे बड़े मैं बता दूँ, अवकलन कर दे रहा हूँ। 0.005 ये हो जाएगा 3x² माइनस 0.02 2x प्लस में 30, इसका तो क्या हो जाएगा 0। अब आपको क्या कहे, अब ये काम कर लेना। अब इसको पूछने आओगे तो मैं मारूंगा ना, इसलिए, क्योंकि अब कहूँगा गुणा भाग नहीं जानते हो। x का मान क्या है, 3 है, x का मान क्या है, 3 है। अब इसमें क्या रख दोगे, 3, और हल कर लेना। जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इतना नोट कर लेना, x का मान 3 रख लेना, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी 3 नहीं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, चलो जल्दी से बात करें। एक साबुन के गोली बुलबुले की त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर की तरह, इसको कर लेना यार, लिख लो जल्दी से। कोई बुलबुला है, साबुन का है बुलबुला, देखा ना, गोल रूप में देखा होगा, झाग सा बनता है, उसमें बुलबुले निकलते हैं, गोला बनता है वो। उसकी जो त्रिज्या है 0.2 सेंटीमीटर की पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि बुलबुले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो, और आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि क्या है, कुछ भी नहीं। आपको क्या दिया है देख लो, लिख लोगे। माना किसी समय t पर, माना किसी समय t पर गोली बुलबुले की त्रिज्या, माना किसी समय t पर गोली बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल r है, आयतन कैपिटल V है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल S है, RVS है। आपको क्या दिया हुआ है, दिया क्या है, dr/dt दिया हुआ है। क्या दिया है, dr/dt दिया है, जो कि 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। आपको निकालना है ds/dt
पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब की त्रिज्या क्या हो 7 सेंटीमीटर हो, और आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या आपकी कितनी हो 5 सेंटीमीटर हो। कैपिटल B बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, टी के सापेक्ष अवकलन कर देना, S बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसको भी टी के सापेक्ष अवकलन कर देना। ds/dt में r का मान 7 और dv/dt में r का मान 5। क्वेश्चन फिनिश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, लिखते हैं जल्दी से। देखो 9 को में आपको क्या दिया हुआ है, 9 में दिया है कि एक नली से, कोई नली है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बालू उड़ेली जा रही है। कोई नली है, ऊपर से बालू गिराया जा रहा होगा, नली से बालू गिर रहा है, नीचे उड़ेली जा रही है, गिराई जा रही है चाहे उड़ेली जा रही है। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, मतलब आयतन में परिवर्तन की दर दिया है, क्यूब मतलब आयतन। उड़ेली गई बालू से एक शंकु बनेगा। अच्छा, शंकु बनेगा कि नहीं बनेगा, बालू ऊपर से गिरेगा तो देखते हो शंकु टाइप का बना होता है। कोई भी बालू आप कहीं पर भी देखो रखा होता है तो देखते हो कि एक शंकु के फॉर्म में बना होता है। ठीक है, ये हो गया। तो कुछ बालू इस टाइप से बना होगा आपका, ये आपने देखा होगा इस टाइप से। इसका कुछ मान लेते हैं, इसको h मान लेंगे, इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं r, ऐसा कुछ होगा, OAB होगा, ऐसे कुछ मान सकते हैं, उसको C मान लेते हैं। शंकु की ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या के 1/6 भाग है। बालू के शंकु की ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है, जबकि ऊंचाई में किस गति से वृद्धि, 2 बार लिख दिया है इसने, हो रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो लिख सकती हो, माना लिखो, माना किसी समय t पर, माना किसी समय t पर नली द्वारा, माना किसी समय t पर नली द्वारा उड़ेली गई बालू, माना किसी समय t पर नली द्वारा उड़ेली गई बालू के द्वारा बने शंकु की ऊंचाई स्मॉल h है, आधार की त्रिज्या स्मॉल r है, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h है, आधार की त्रिज्या स्मॉल r है, आधार की त्रिज्या स्मॉल r है, और आयतन कैपिटल V है। ऊंचाई h है, आधार की त्रिज्या r है, और आयतन V है। क्या दिया है इसको लिख लिया जाए। दिया है आपका कि जो dv/dt, ये कैसे पता चला, उसके मात्रक को देखकर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड dv/dt, और h कब निकालना है 4 सेंटीमीटर पर। आयतन क्या होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, और सॉरी दिया है और कुछ दिया है, ऊंचाई जो है 1/6, त्रिज्या का क्या है हमेशा 1/6 है। समझ गए बात को। h बराबर कितना हो गया r/6 हो गया, r का 6वां भाग है, 1/6 भाग है। समझ गए बात को, ये है। अब क्या हो गया, अब इसमें क्या करोगे, r की जगह पे क्या रख दोगे, h रख दोगे, यहाँ से निकाल लो r बराबर कितना हो जाएगा 6h हो जाएगा, क्योंकि हमें ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो v बराबर कितना हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पे क्या रख देंगे 6h का होल स्क्वायर इंटू में h, तो टोटल ये बन गया 36 हो गया, ये है 3, ये 12 हो जाएगा, 12 पाई h की घात 3। अब t के सापेक्ष अवकलन कर देना, t के सापेक्ष अवकलन कर देना, यहाँ से dv/dt हो जाएगा, h का मान मैं लिख दे रहा हूँ, dv/dt डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 12 पाई 3h² dh/dt।
यहाँ पे सब कुछ दिया है, dv/dt भी दिया है, मान रख देना, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बहुत छोटा होने वाला है, और काम कर लेना। और 10 को अपने मन से कर लेना, वही सीमांत है, dRx/dx निकालना है, और जो भी कुछ होगा। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट है 8.1। आगे बात करेंगे वर्धमान और ह्रासमान, थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, बाय बाय।